आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के सारे पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। फ्रेंड्स, कहते हैं यदि जिंदगी को जीना है तो जिंदगी का हर एक पल ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भरा हो, सही मायने में जिंदगी भरा हो। सही मायने में जिंदगी से मतलब है कि जिस जिंदगी में आपकी खुशियां मौजूद हो, जिस जिंदगी में आप दिल से खुश हो, आप मन से खुश हो, जो आपके अंदर का उत्साह है, जो आपके अंदर की शक्ति है, वो आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में वो दिखे, उसको जिंदगी कहते हैं। वरना तो जिंदगी तो जीते तो सभी हैं, पर वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती। वो जिंदगी ऐसे चलती है जैसे लगता है जैसे जिंदगी कोई काट रहा हो, और हमें काटनी नहीं है जिंदगी, हमें जिंदगी को जीना है। एक स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक राजा की। एक राजा जिसके खूब सारे हाथी थे, और उन हाथियों में से उसको एक हाथी बहुत प्रिय था, क्योंकि वो हाथी बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था। और जिस भी युद्ध में राजा उस हाथी को लेकर जाता, ऐसा कोई युद्ध नहीं था जहाँ से वो हाथी, राजा चाहे कितनी भी मुश्किलों में आ जाए, कितनी भी मुसीबतों में आ जाए, वो हर परिस्थिति से राजा को निकाल कर बाहर ले आता। और इसीलिए शायद राजा को हाथी वो बहुत प्रिय था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बाधाएं हो, वो हर बाधा को, हर परिस्थिति को पार कर लेता। पर एक टाइम ऐसा आया जब राजा को ये लगने लगा कि हाथी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो उसने उस हाथी को सोचा कि थोड़ा आराम करने दिया जाए। वो उसको न ले जाकर वो किसी और दूसरे हाथी जाने लगा। और इधर हाथी, वो जो उनका प्रिय हाथी था, वो अपने ही घर में चुपचाप बैठा रहता, गुमसुम बैठा रहता। और एक दिन वो जब घूमने के लिए कहीं निकला हुआ था, सरोवर में पानी पीने के लिए थोड़ा आगे गया, और वो उसी तालाब में आगे जाके थोड़ा फंस गया। उसने बहुत कोशिश करी निकलने की, पर वो अंदर ही अंदर और जाता चला गया। और जब बहुत देर तक वो नहीं निकल पाया तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, और हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनकर उसके आसपास के नगर के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा ये तो राजा का वही प्रिय हाथी है। उन्होंने फौरन राजा को खबर दी, और सूचना मिलते ही राजा के मंत्री, सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने हाथी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर हाथी वहां से निकल ही नहीं पाया। और तभी वहां से गौतम बुद्ध निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे काफी भीड़ इकट्ठा है, सारे नगरवासी वहां पर है, राजा, मंत्री सब वहां पर है। उन्हें समझ में आ गया, और वो ये पहचान गए कि राजा का वही बलशाली हाथी है। उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया, हे राजन, आप एक काम कीजिए, यहाँ तालाब के चारों ओर युद्ध का वातावरण बना दीजिए। युद्ध के नगाड़े, युद्ध के ऐलान, युद्ध के शोर, वही सारी परिस्थितियाँ यहाँ पे बना दी। राजा को सुनने में बात थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि गौतम बुद्ध ने कही थी, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे तालाब के चारों युद्ध का माहौल सा बन गया। नगाड़ों की आवाज सुनकर, जोर से ऐलान की आवाज सुनकर हाथी, जो बिल्कुल निढाल हो चुका था, हाथी के शरीर में उन्हें हरकत नजर आई। और धीरे धीरे कुछ देर बाद हाथी ने खुद ब खुद अपने आप ही खुद को उस दलदल से, उससे खुद को बाहर निकाल लिया। ये देखकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वही हाथी था जो इतनी देर से कोशिश कर रहा था। हमने इतनी कोशिश की पर ये नहीं निकल पाया। तब गौतम बुद्ध ने राजा से बोला, राजन, हाथी के बल में कहीं कोई कमी नहीं थी, ये उतना ही बलशाली है। कमी थी तो इसके अंदर उत्साह की, इसके अंदर मर चुकी खुशी की। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हम सब कभी, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या कई बार लगातार मेरी असफलताओं से हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं, या हम अपने अंदर ही अंदर इतना लो फील करने लग जाते हैं कि अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को हम खुद ही भूल जाते हैं। हमारी क्षमताओं में, हमारी एबिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अपने अंदर एक जोश जगाने की, अपने अंदर एक खुशी जगाने की, अपने अंदर एक उत्साह जगाने की, अपने बचपने को जिंदा रखने की। उम्र चाहे कोई भी हो, कहते हैं ना, उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है, पर अपने अंदर जो बचपना है वो जिंदा रखिए। क्योंकि कई बार इंसान अपनी सोच से ही कमजोर हो जाता है। वो शारीरिक रूप से इतना कमजोर नहीं होता, वो मरता तो अपनी सोच से है। सारा जो मसला है ना, वो सोच का है। अपनी सोच हमेशा जिंदा रखिए, अपनी सोच को जिंदा दिल बनाइए, अपनी सोच को उत्साह, उसमें जोश होना चाहिए, उसमें जुनून होना चाहिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी का हर दिन एक नया दिन होगा, जिसमें रंग होंगे, जिसमें खुशियों के रंग होंगे, जिसमें अपनों का रंग होगा, जिसमें प्यार का रंग होगा। और जहाँ प्यार के रंग हो, खुशियाँ हो, वो जिंदगी फिर जिंदगी कहलाती है, वरना तो जिंदगी बोझ बन जाती है।
फिर किसी कहानी को लेकर आपके सामने फिर आऊंगी। स्टोरी और मेरा बताना यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।